What's going on everybody? My name is Fan Ahmed. Welcome to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स की। लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, कवर किए थे। तो बेसिकली दिस इज काइंड लाइक रिकैप अगेन। दिस क्लास इज नॉट इक्वल टू ऑन साइट क्लास। तो अभी हम उसको स्टार्ट करते हैं। और हो सकता है लेकिन जिस ये वाली ऑपरेटर क्लास, क्योंकि लास्ट क्लास जो हमने करी थी वो 2 घंटे की थी, तो उस वक्त मैं इतनी सारी चीज़ें सही तरीके से कवर नहीं कर पाया था। तो हो सकता है ये वाली क्लास के अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिले, और हो सकता है रिवाइज हो जाए। लेकिन अभी हम ये करने वाले हैं कि ऑपरेटर्स को पढ़ने वाले हैं, सही। तो अभी मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं स्क्रीन पे तो आप लोगों को लेके ही आ चुका हूँ। तो ब्राउज़र खोलते हैं और देखते हैं भाई ऑपरेटर क्या है, क्यों है, ऐसी क्या ज़रूरत आ गई। काफ़ी लोग इसमें कुछ भी, काफ़ी लोगों की तो नहीं, खैर कुछ लोगों की कन्फ्यूजन थी, तो वो भी इससे उनकी दूर हो जाएगी, सही। तो मैं अगेन अपने डेस्कटॉप के ऊपर हूँ। तो भाई ऑपरेटर्स करने से पहले ऑपरेटर को देख लेते हैं, ऑपरेटर है क्या, सही। तो मैं अपने ब्राउज़र पे आ जाता हूँ और क्या लिखता हूँ भाई, टाइप स्क्रिप्ट की पहले एक कोशिश करते हैं कि भाई टाइप स्क्रिप्ट का ऑपरेटर से कोई ताल्लुक है या नहीं। तो हम लिखते हैं टाइप TS, और TS लिखा है मैंने डायरेक्ट, तो टाइप स्क्रिप्ट की वो वेबसाइट आ गई, सही। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैंने तो देख लिया कि भाई टाइप स्क्रिप्ट की वेबसाइट आ गई। अब मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ, सही। टीएस फॉर न्यू प्रोग्रामर्स, टाइपस्क्रिप्ट बेसिक और टाइपस्क्रिप्ट की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। इसके अंदर मैं देखता हूँ भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई टाइपस्क्रिप्ट जो है सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का। मतलब कि जो जो कुछ चीज़ें जावास्क्रिप्ट की हैं और कुछ चीज़ें टाइपस्क्रिप्ट की हैं, सही है। तो जैसे कि हमने अब तक टाइप देखी, स्टैटिक टाइपिंग देखी, डेटा टाइप्स देखी थी, जिस तरीके से हम लगा रहे थे, वो सारी की सारी चीज़ें किसकी थी। वो चीज़ें हमें जावास्क्रिप्ट से नहीं मिल रही थी, वो टाइपस्क्रिप्ट से मिल रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें हमें उससे भी मिलती हैं। मैं फिलहाल TS फॉर न्यूज़ में ले जाता हूँ। एक हैंडबुक है, बेसिक्स है। बेसिक के अंदर हमारे पास बहुत कुछ आ रहा है। रेफरेंसेस में देखते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर्स नाम का फिलहाल मुझे कुछ नहीं दिख रहा, सर्च करके देखता हूँ। अच्छा भाई, ऑपरेटर्स से हमें क्या मिल रहा है, की टाइप ऑपरेटर, की ऑफ टाइप ऑपरेटर, और ये कोई और सा ऑपरेटर है, सही है, दी एज ऑपरेटर। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, ऑपरेटर्स जो हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आए हैं। टाइप स्क्रिप्ट क्योंकि एक कंपाइल्ड नहीं है, ट्रांसपाइल हो रही है नॉर्मली देखा जाए तो, वो उसके अंदर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इससे इसका कोई खास ताल्लुक नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ। अच्छा, मुझे पता भी शुरू में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी। बेसिकली मैं करना क्या चाह रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, सही है, दोनों। अभी कुछ लोगों का ये कंफ्यूजन थी कि भाई जावास्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट है, और हमें तो वो कोड जावास्क्रिप्ट का टाइप स्क्रिप्ट में नहीं चलता, या टाइप स्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट में नहीं चलता। तो मैं उसको दूर करता हूँ। मैं क्या करता हूँ भाई, मैं टाइप स्क्रिप्ट खोलता हूँ। W3 स्कूल के ऊपर लास्ट टाइम आपको ये वेबसाइट दिखाई थी ना, तो मैं इधर आ गया, मैंने टाइप स्क्रिप्ट खोल लिया, सही। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट की बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब इसमें आप देखें, जो टाइप स्क्रिप्ट के सुपर सेट होने वाली चीज़ें हैं ना, वो डिफाइन हुई हैं। यहाँ पे आपको फंक्शन है, क्लासेस है, जेनेरिक्स है, अपडेट है, सारा कुछ जो है वो है। लेकिन आपके पास यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट की ओरिजिनल चीज़ें थी, जो जिनमें मसला नहीं था, तो वो टाइपस्क्रिप्ट में रीडिफाइन नहीं करी, वो आपको एज इट इज़ मिल जाती है। तो अब मैं क्या करूँगा भाई, ये तो मेरा मकसद ये था दिखाने का कि भाई सब कुछ टाइपस्क्रिप्ट में नहीं है, अभी भी कुछ चीज़ें जावास्क्रिप्ट से चल के आ रही है, सही। तो अब मैं क्या करता हूँ भाई, अब मैं ये कराऊंगा कि यहाँ पे एक काम करता हूँ कि जावास्क्रिप्ट भी खोल लेता हूँ, कि जावास्क्रिप्ट का है, अभी ढूंढते हैं। ये आ गया हमारा जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे एरोस के बटन आ गए हैं। बाय द वे, इनका जो न्यू लुक है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्लैक के साथ। आप यहाँ से टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। अच्छा भाई, मैं ओपन लिंक करता हूँ इसकी। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर देखें, जैसे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर तो ये सारी चीज़ें आ गई, इसी के जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ वो चीज़ें हैं जो कि टाइप स्क्रिप्ट में आपको नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट जो है जावास्क्रिप्ट के एडवांस वर्जन है, और टाइपस्क्रिप्ट में सिर्फ जावास्क्रिप्ट के लिए एडवांस फीचर है, एडवांस पावर है, शक्ति है, इस तरीके से बोल सकते हैं, सही। तो अब यहाँ देखें, आपको वेरिएबल, लेट, कॉन्स सब कुछ मिल रहा है। तो लास्ट क्लास में हमने लेट, कॉन्स, वेरिएबल पढ़ लिए थे, डाटा टाइप हमने टाइपस्क्रिप्ट से पढ़ी थी। अब हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटर।
अच्छा भाई, ऑपरेटर होता क्या है? सही। एक तो ऑपरेटर सुन के हमारे ध्यान में वो आता है कि भाई जो टेलीफोन पे कॉल उठाता है, सही है। तो एक तो वो ऑपरेटर होता है। अब हमें क्या करते हैं भाई, ऑपरेटर की हम क्या देखते हैं भाई, डेफिनेशन देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है। सही। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऑपरेटर आर constructor defined within a programming language which behave generally like function but which differs syntaxically और common से सही है। अच्छा भाई, अभी आसानी से अगर हम स्टार्ट करें, सही, तो क्या होता है ऑपरेटर, उसकी भी देखते हैं हम। अच्छा भाई, और मैं एक और चीज़ अगर बोलूँ उसको, हम लोगों ने बचपन में क्या किया था भाई, कैलकुलेटर यूज़ किया था, अभी भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर आपने देखा होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये सारे आपके ऑपरेटर है। सही। तो अगर आप यहाँ पे देखें, जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन ऑपरेशन, आपको इसके बहुत सारे वर्ड्स मिल सकते हैं। सही। अभी हम बात करते हैं, जैसे कि क्लास में हमने बात करी थी, हमने इस चीज़ को ऑपरेशन बोला था, तो अभी हम इसको भी ऑपरेशन बोलते हैं। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि भाई असाइनमेंट ऑपरेटर ये है, एक एडिशन ऑपरेटर है, ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर बहुत सारे किस्म के हैं। सही। तो अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई ऑपरेटर से क्या होता है। सही। तो अब यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास क्या है कि भाई इक्वल का साइन, ये तो हम पहले से यूज कर चुके हैं। सही। कैसे? हमने भाई वेरिएबल बनाया था, वेरिएबल के अंदर हमने लेट एक्स इक्वल 10 किया था, तो ये इक्वल का निशान है, ये क्या है हमारा ऑपरेटर। किस कैटेगरी में आता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। क्यों भाई असाइनमेंट ऑपरेटर में इसलिए आता है क्योंकि ये वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है। उसके बाद ये उसी की और एग्जांपल है एडिशन के लिए, कि भाई z को बराबर कर दो x प्लस वाई के। x की वैल्यू क्या है? 5, y की वैल्यू 2 है, तो x प्लस वाई क्या हो गया? 7, तो इसके अंदर आपके पास 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने का आपको दिखा दिया भाई, ये भी मल्टीप्लाई जो इनके बीच में हो रहा है ना, ये मल्टीप्लाई का निशान स्टार, ये एक ऑपरेटर है। इस एडिशन के बीच में ये प्लस का निशान है, ये एक ऑपरेटर है। अच्छा, अब ऑपरेटर्स जो है ना हमारे पास कुछ टाइप्स में डिस्क्राइब हुए हुए हैं। सही। बेसिकली है तो सारे ऑपरेटर, लेकिन उनको एक कैटेगरीज के अंदर तोड़ा हुआ है। टाइप तो खैर सिंगल चीज की होती है ना, तो इनको कैटेगरीज में तोड़ा हुआ है। कैटेगरी से मुराद क्या है? मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं। सही है। एक रेंज बनाई हुई है कि भाई ये वाले ऑपरेटर्स इस रेंज में आते हैं, ये वाले ऑपरेटर्स इस रेंज में आते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इस चीज़ को मैनेज किया हुआ है। अच्छा, मेरे ख्याल से मैं काफ़ी डीप में जा रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा वो रखता हूँ। स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से। सही। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक अपना फोल्डर खोल लेता हूँ जिसमें हम अपना काम कर रहे थे। क्या है भाई? TCB नहीं, हमारा था GSIT वर्कस्पेस। यूट्यूब के अंदर हम काम कर रहे थे। हम यहाँ पे एक पुरानी वाली ऐप को कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, F2 करते हैं, रीनेम करते हैं। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? डेटा टाइप हो गई, वेरिएबल्स हो गई। आज हम कर रहे हैं ऑपरेटर्स। OPREATORS। सही है। तो मैंने एक बना दी ऑपरेटर। अगेन ऑपरेटर की स्पेलिंग मैं चेक कर लेता हूँ भाई। OPERA, ऑपरा TORS। सही। OPEOP। अच्छा, देखा मैंने मिस्टेक कर दी। ये सब चीज़ें मैं इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो। अच्छा। OPERA, ओपरा TORS, टोरस ऑपरेटर्स। TORS। सही है। इसको मैं अपने VS कोड पे खोल लेता हूँ। सही, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि आप लोगों को सही से दिखे। अब क्या करना है भाई, हमारी फाइल बनी हुई थी 3 4 यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा भाई, DIST के अंदर से 1 2, इन दोनों को डिलीट कर रहा हूँ। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जिसका पूरा फोल्डर डिलीट कर दिया। जब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो मेरे पास वापसी आ जाएगा।
और इन तीनों फाइलों को भी डिलीट कर दिया। SRC का फोल्डर मेरा खाली है। टाइप TS कॉन्फ़िग की फाइल को अगर आपको सेटिंग देखनी है कैसे होगी, तो वो आपको वहाँ मिल जाएगी। हम इधर आते हैं, हमने न्यू फाइल करी। न्यू फाइल के अंदर मैंने क्या लिखा भाई, हमारा है जो पढ़ रहे हैं हम अभी टॉपिक, मैं कहता हूँ भाई अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, सही। तो मैं इधर आया, न्यू फाइल बनाई, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ए इसका छोटा कर दिया, बीच में स्पेस नहीं डैश डाला, ओ को छोटा कर दिया, और .ts, सही है। एक हमने फाइल बना ली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं, अब इस पर आ जाते हैं। अच्छा, वेबसाइट आपके सामने है, W3 स्कूल यूज़ कर रहा हूँ मैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक कंटेंट नहीं है कि भाई आपको मिलेगा नहीं कि स्लाइड्स चाहिए ये चाहिए, ये बेसिकली नॉर्मल चीज़ है। पर हम जावास्क्रिप्ट से क्यों रहे हैं, क्योंकि भाई ये तो वो चीज़ है जो कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट से इनहेरिट हो रही है, मतलब पास हो जाती है। क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में एक चीज़ सही थी, अब उस जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है। सुपर सेट से मुराद क्या है भाई, जो चीज़ें जावास्क्रिप्ट में है वो वहां से उठा ली और एक्स्ट्रा भी चीज़ें दे दी। तो ये वाली पावर्स तो उसके बाद पहले से ही है। अब हम क्या करते हैं भाई, ये चीज़ देखते हैं कि हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो कितने किस्म के हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। अच्छा भाई, इस्तेमाल क्यों होते हैं भाई, दो वैल्यूज को बीच करने के लिए, तीन वैल्यूज को, जब भी आपको किसी कोड में एडिशन करनी हो तो आप उसके लिए यूज करते हैं। फॉर सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, आप लोग किसी ना किसी किस्म के सुपर स्टोर तो कभी ना कभी गए होंगे, सही, या फिर राशन की दुकान पे गए होंगे। तब होता क्या है, जब हम दुकान पे पहुंचते हैं तो हमारा टोटल बिल जो होता है, या टोटल, चलें बिल बोल देते हैं, कितना होता है, 0, क्योंकि अभी तक हमने कोई खरीदा नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई हमने क्या किया, हमने अभी टोटल बिल हमारा 0 है, सही है। हमारा टोटल बिल, सही है। मैं एक एग्जांपल रख लेता हूँ फिलहाल, क्या कहते हैं, जैसे कि समझे हम इम्तियाज़ वगैरह में हैं। तो इम्तियाज़ वगैरह के अंदर होता है क्या है भाई, आप चाहते हैं, आपके पास एक कार्ड आ जाती है, कार्ड के अंदर आप सामान डालते रहते हैं और वो चीज़ें हमारी ऐड होती रहती हैं। तो फॉर सपोज हमने क्या किया भाई, ऐड आइटम, सही है। आपके पास एक लिस्ट होती है, तो हम क्या करते हैं भाई, उसके अंदर डालते रहते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई कॉन्स्ट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि इसमें मेरा आइटम मैं जो एक बार सेट करूँगा वही रहेगा, सही। कॉन्स्ट वेरिएबल का नेम मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्या है भाई हमारा, मैं बोला ऑयल लिया मैंने, सही। मैं ग्रोसरी करने आया हूँ, ऑयल प्राइस लिख लिया मैंने इसके अंदर। अच्छा भाई, ये होगा क्या हमारा नंबर, और मैंने यहाँ पे भी नहीं लगाया ना, मैं इसको भी नंबर बता देता हूँ, नंबर। और मैंने बोला ₹50 ऑयल हमारा आ गया ₹2500 का। इस तरीके से कौन राइस प्राइस आ गए हमारे ₹2000, सही है। फिर सॉल्ट लिया हमने, उसके प्राइस आ गए, चीनी ली उसके प्राइस आ गए, सही। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे भाई, क्या कर रहे हैं हम, हमने क्या किया अभी, हमने ये किया कि भाई अपने जो कि हमारा टोटल बिल था, सही है। मैंने क्या किया भाई, हम इम्तियाज में गए, इम्तियाज के अंदर हमने भाई तेल लिया, चावल उठा लिए, इस तरीके से हमने एक नमक ले लिया, एक चीनी ले ली, सही। अब हमारा जो टोटल बिल है, हम बोल रहे हैं टोटल बिल को बराबर कर दो। हमने पहले यूज़ किया यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर हम यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो आपको दिखाने का मकसद ये था कि नॉर्मली लोग क्या होते हैं भाई, दो नंबर के बीच में कैलकुलेशंस करवाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही प्लस का निशान या एक ही माइनस का निशान यूज़ करें, आप मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे जब दो नंबर दिए, सही, या एक दिया और ये तीसरा चौथा नंबर दे दिया ना, तो वो क्या रहा है भाई, चारों के साथ एक साथ कैलकुलेशन होगी। और मैं करता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग टोटल बिल, सही है, ये मेरे पास आ गया। अब
यहाँ पे हमने कौन सा यूज़ किया भाई, अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर हमने एडिशन वाला यूज़ कर लिया। अब मैं इसको अगर चलाऊं और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, गिट बैश यूज़ करूंगा, सही है। आप चाहें तो यहाँ से CMD चूज कर सकते हैं, मैं आज गिट बैश यूज़ करूंगा। मैं लिखा TSC डायरेक्ट, क्योंकि मेरे पास TS कॉन्फ़िग की फाइल बनी हुई है, तो मैं सिर्फ TSC लिखूंगा, वो फाइल ऑटोमेटिकली कर देगा। आपने देखा कि जैसे ही मैंने TSC करा, डिस्क का फोल्डर जो मैंने डिलीट कर दिया था वो वापसी आ गया, और इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल आ गई। चलाने का तरीका क्या था, नोड और फाइल की लोकेशन, फाइल हमारी हमारी DIST के अंदर पड़ी हुई है, नेम उसका है A से, और मैंने चलाया तो हमारे पास उसका टोटल जो भी अमाउंट था वो आ गया। अगर मैं इसको और अच्छा करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ योर टोटल बिल, सही। तो अब मैं इसको चलाऊंगा तो मुझे अगेन TSC करना पड़ेगा पहले, क्योंकि कोड में चेंजेस हुई है। और ये मैंने इसको वापस चलाया तो योर टोटल बिल ये आ गया, सही है। और मेरे ख्याल से बिल इज इक्वल कर देता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, ये देखें सारी की सारी चीज़ें ध्यान से देखा करें कि भाई ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, सिंगल लगा हुआ है, डबल भी यूज़ कर सकते हैं फिलहाल। और ये इक्वल का साइन भी हमारा स्ट्रिंग के अंदर है, तो मतलब ये अभी कोई ऐसा ऐसा असाइनमेंट ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर रहा है, ये एक स्ट्रिंग है। हम इधर आ गए, हमने TSC करा और इसको चला दिया, तो भाई ये कंपाइल हो गया। हमने इसको वापसी करा तो भाई हमारे योर टोटल बिल इज 485। तो ये तो हमने देख लिया भाई कि किस तरीके से हम कैलकुलेट टोटल बिल, ये भी हमने कर दिया, सही है। और हमने यहाँ पे बोल दिया प्रिंट टोटल बिल, सही। तो ये हमने करा भाई क्या, अभी एक ऑपरेटर परफॉर्म किया। इस तरीके से बहुत सारे ऑपरेटर हैं, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, एक्सपोनेंशियल है, सही है। अब मैं मिसाल के तौर पे आपको मल्टीप्लाई दिखा देता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी आसान ही होगा, सही। तो इधर आता हूँ फिर से, अब हमारे पास टोटल बिल है 485, सही है। अब समझे कि भाई मेरे पास जब मैं वहाँ गया तो मेरे पास पैसे थे कितने, 4,000 रुपये थे, सही है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, कितने मिसाल के तौर पे मैं एक नया वेरिएबल बना देता हूँ, इसको भी हम कॉन्स कर सकते थे। मैंने लेट इस वजह से लिया था कि क्योंकि हम इसको रीअसाइन वैल्यू कर रहे हैं ना, तो इस वजह से लेट लिया था। अब मैं करता हूँ कॉन्स्ट माय मनी, लेट्स कॉल इट मनी इन इन हैंड, बोले इन वॉलेट भी कर सकते हैं, सही है। मनी इन मतलब हाथ में कितने पैसे हैं हमारे पास, वो इधर आ गया। और अभी हमारे पास इसने बोला 5,000, हमारे पास 5,000 नहीं है, हमारे पास है लेट्स कॉल 4,500 है हमारे पास। हमारे पास 4,500 रुपये भी हैं। और ये भी चीज़ हो गई। अब मैं क्या करूँगा भाई, टोटल बिल इज 0। देखिए अब हुआ क्या, आप आए, आपने कोई चीज़ खरीदी भाई, मनी इन हैंड आपके पास कितना था भाई, 4,500 रुपये लेके आप इम्तियाज में घुसे, आपका टोटल बिल 0 था। आपने भाई कोई आइटम परचेज करे, उन आइटम्स की सारी यहाँ पे प्राइस लिखी हुई आ गई। अच्छा, अब ये चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले आप वीडियोस देख चुके हैं कि मैंने कॉलन के बाद नंबर क्यों लिखा है। इसके लिए आप दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, पहली वाली वेरिएबल्स की, उसमें और डाटा टाइप की, तो उसमें सारी की सारी चीज़ें डिफाइन हो जाएंगी। यहाँ लेट यूज़ करने का मकसद ये था क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल बिल को रीअसाइन करना था, और ये हमारी चीज़ हो गई। अब जब हम आए, उसने बोला भाई योर टोटल बिल इज ये। अब मैंने बोला कि यार ये तो ज़्यादा है। अब यहाँ तक तो हमारे पास सही है। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं बोलता हूँ लॉग कराओ, अच्छा, हाउ मच टू पे, सही है। अच्छा भाई, अब हुआ क्या, मैंने बोला भाई कितने पैसे देने हैं, एक वेरिएबल बनाया, सही है। इसको अभी हम इग्नोर कर देंगे। अच्छा, क्यों इग्नोर कर रहा हूँ कि भाई अभी हमारे पास
अच्छा, अभी हो क्या रहा है, अभी हो ये रहा है कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ कि टोटल बिल में से कोई अमाउंट माइनस कराऊं, क्योंकि हमारे पास 4,500 रुपये हैं, सही। तो 4,500 रुपये में से अगर हम 485 को देंगे तो हमारे पास माइनस में आएगा 350 रुपये, सही है। तो इसको उर्दू में कर देता हूँ, कितने पैसे हमें और चाहिए हैं, सही। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया है भाई, कितने पैसे हमें और चाहिए, और डायरेक्टली मुझे ये वाले वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे दे दिया, सही। और इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और लेट करा, और यहाँ पे मैंने इसकी टाइप दे दी भाई, ये क्या है, नंबर है, और ये हमारे पास आ गया। और ये लाइन इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने नीचे देख रहे होंगे ब्लू सी लाइन आ रही है, वो इस वजह से आ रही है क्योंकि मैंने इसको उर्दू में लिखा है। बहरहाल ये मैंने यहाँ पे दे दिया, ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो अब ये क्या बताएगा कि भाई ये हमारे आ गए इधर मैसेज, कितने पैसे हमें और चाहिए हैं बिल पे करने के लिए, सही। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे देखें, हमने एक और ऑपरेटर यूज किया, कौन सा, माइनस का या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर यूज कर लिया। और अब मैं इधर आऊँ और मैं इसको चलाऊं, तो हमारे पास क्या आया, योर टोटल बिल इज 485। क्यों आया, क्योंकि हमने टीएससी नहीं चलाया। अब हम टीएससी चलाएंगे तो हमारी फाइल कंपाइल होगी, हमारी फाइल कंपाइल होगी, मैं इसको वापसी रन करूंगा, तो आप देखें कि भाई हम आए, हमारा टोटल बिल बन गया है 4,850 रुपये। और अभी हमारे पास कितने पैसे हमें और चाहिए बिल पे करने के लिए, हमारे पास -350 है। दैट्स मीन कि हमने -350 कहीं और से अरेंज करने पड़ेंगे या फिर देने पड़ेंगे, तो हमारा बिल पे क्लियर हो जाएगा, सही है। तो एक ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ हो गई हमारी, कौन सी भाई, अर्थमेटिक वाली। अर्थमेटिक के अंदर इसके अलावा मल्टीप्लाई भी ऐसी है, जैसे आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 टू द 4, 2 टू द 5। फिर एक आता है भाई दो एक्सपोनेंट, टू एक्सपोनेंट से क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं पे भी दिखा सकता हूँ मैं आपको वैसे। कौन कौन से हैं भाई, ये है। अच्छा, ये जो थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर से, अर्थमेटिक ऑपरेटर से मैं एक और बता देता हूँ मिसाल के तौर पे, ये प्लस प्लस है, इंक्रीमेंट है, सही है, और दो वाले, ये दो बताता हूँ, सही है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो है एक्सपोनेंट वाली कहानी, ये क्या है भाई, मैं एक मिसाल के तौर पे लॉग करवाता हूँ डायरेक्ट, और क्या लिखता हूँ, पहले तो ये करता हूँ ताकि थोड़ा सा वो हो जाए। अब फिर मैं एक लॉग खोलता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि 2 की पावर 3, सही है, मैथ में लिखते थे हम। अब देखते हैं भाई इसका क्या आंसर आता है। ये देखें यहाँ पे आया 8 हमारे पास, सही। कैसे आया, मैं एक काम करता हूँ, इस वाले को भी यहाँ कर देता हूँ ताकि, सही। तो हुआ क्या भाई, एक्सपोनेंट लगाया हमने, तो एक्सपोनेंट क्या करता है मैथ में, आपने होगा 2 की पावर 3 होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वल है भाई 2 इक्वल 8, सही। तो हो क्या रहा है भाई, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो ये यहाँ पे आपके पास 8 आ गया। तो ये है इसकी बस कहानी। तो मैं इसको कर दूं तो ये आ जाएगा। इस तरीके से बाकी और बहुत सारे हैं, वो आप क्या करेंगे भाई, एक एक करके चला के देख लेगा। ये क्या है भाई हमारा,
अच्छा, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, इंग्लिश मैं यहाँ पे अब दो इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। लेकिन फिलहाल अब मैं बोलता हूँ, सही है, ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट ऑपरेटर। इस तरीके से हमारे पास एक और होता है कि अब हमारे पास जैसे यहाँ पे देना कि भाई मनी इन हैंड हमारे पास कितना था, 4,500 रुपये। मैं अगर इस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूँ, सही है, इंक्रीमेंट क्या होता है, जो हमारी सैलरियों में लगता है, सही, जो हम सब चाहते हैं कि लग जाए फटाफट, तो वो इंक्रीमेंट होता है। अब इंक्रीमेंट किस तरीके से लगेगा भाई, आपने बोला कि मनी इन हैंड को आप कर दो, क्या भाई, प्लस प्लस। अब यहाँ पे जो इशू आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉन्स्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको रीअसाइन नहीं कर सकते। तो अब मुझे यहाँ पे इसको भी लेट करना पड़ेगा, क्योंकि असल में हो ये रहा है कि मैं बार बार चेंज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं किस हिसाब से आगे का लेके जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मेरे ध्यान में लॉजिक बन रही है, मैं उस हिसाब से इन चीज़ों को चेंज कर रहा हूँ। तो अब मैंने बोला भाई मनी इन हैंड हमारा लेट का वेरिएबल है, हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो भाई ये जो है ना प्लस प्लस, प्लस प्लस क्या करता है, इसमें दो किस्म के ऑपरेटर होते हैं। ये है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट, सही है, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, एक होता है प्री इंक्रीमेंट। इनमें फ़र्क क्या होता है, अब जब मैं पोस्ट इंक्रीमेंट चलाऊंगा तो हमने देखा था, मैंने हिंद एंड, सही। तो जब जब प्लस लगेगा तो आपका जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी, जैसे हमारी यहाँ पे थी क्या, हमारी जो टोटल वैल्यू थे हमारे पास थे 4,500 रुपये, सही। तो 4,500 रुपये हमारे पास बन जाएंगे 4,501 रुपये। तो ये वाली इसकी कहानी है, जब हमने इसको इंक्रीमेंट किया तो ये हमारे पास 4,501 बन जाएंगे। मैं इधर आया, मैंने टीएससी करके कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद हम इधर आए, हमने इसको रन किया। अच्छा, ऑपरेटर्स ना बहुत सारे हैं, अब आप देखेंगे कितने हो गए, 4,501। ये हमने किया पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट क्या होता है भाई, ये तो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया। प्री इंक्रीमेंट में भाई ये प्लस प्लस आपके पहले लग जाएंगे, बस। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल में पहले इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद आपके पास चलेगी। यहाँ पे थोड़ी सी अलग होती है कहानी। इसको आसान करने के लिए मैं समझाऊँ अगर, कि मैं डायरेक्ट अगर इसको, ये तो है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट, सही है। अब मैं आपके पास क्या करता हूँ, दो चीज़ें दिखाता हूँ, मैं दो लॉग चलाता हूँ। मैं अगर लॉग करूँ, सही है, मनी इन हैंड प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट, और मनी इन हैंड, नहीं, और बोलूँ लॉग मनी इन हैंड, और यहाँ बोल दूँ इसको प्लस प्लस, तो ये हो गया हमारा प्री इंक्रीमेंट। अच्छा, प्री इंक्रीमेंट ये होता है, पहले वैल्यू बढ़ाएगा फिर प्रिंट करेगा, और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है, पहले वैल्यू प्रिंट कर देगा फिर बाद में इसको बढ़ाएगा। तब हम इसको चलाएंगे तो होगा क्या, ये देखें, अभी तक हमारी वैल्यू दी थी, ये जहाँ पे प्रिंट हुई है वो क्या है, 4,501। अब मैं इसको अगर चलाऊंगा तो देखें क्या होगा। मैंने जब यहाँ पे लास्ट टाइम इंक्रीमेंट किया था, सही, तो क्या हुआ था कि भाई ये चीज़ तो हमारी अपडेट हो गई थी, यहाँ पे आ गया 4,501, सही था, ऐसे ही होना चाहिए था, इंक्रीमेंट हुआ है। प्री इंक्रीमेंट में क्या हुआ भाई, जब हमने प्री इंक्रीमेंट किया तो उसने हमें दिखाया 4,502, सही, जो कि सही है भाई, इंक्रीमेंट तो हुआ है ना, प्री हुआ पोस्ट हुआ वो भी बाद में। फिर जब मैंने लाइन नंबर 37 को एग्जीक्यूट किया ना, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, सही। तो अब जब मैंने लाइन नंबर 37 को एग्जीक्यूट किया तो इसने पहले प्रिंट कर दिया, और जो प्लस प्लस करना है ना, इंक्रीमेंट करना है, ये कहानी इसने कहा सही है, कर देंगे। अभी फिलहाल जो सैलरी है आपकी, आपको वो मिल जाएगी, या जो अमाउंट है आपको मिल जाएगा। तो जब भी हमें 4,502 मिल रहा है, अगर मैं इसके आगे वापसी लॉक कराऊं, हालांकि आना क्या चाहिए था 4,503, अगर मैं खाली ये इतना सा हिस्सा कराऊं ना,
इसके आगे क्या कहते हैं, प्रिंट। तो अब देखेगा क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू अब आपके पास जो आनी चाहिए थी वो हो गई। सही है। अब क्या आ रही है, 4503। अब इसको मैं और आसानी से समझा दूं, पोस्ट और प्री को। पोस्ट और प्री बेसिकली ये है, आपको ने देखा होगा कि भाई दो किस्म के जब भी हम सिम में बैलेंस डलाते हैं, दो किस्म का होता है। एक होता है भाई आप पहले बैलेंस डला लेते हैं और फिर कॉल करते हैं। तो ये तो आपके पास क्या होता है, बैलेंस होता है। आप मिसाल के तौर पे आपने 500 रुपये का बैलेंस डलाया, आपने कॉलें करी, और जब तक बैलेंस होगा तब तक कॉल जाएगी, वो होता है हमारा प्री इंक्रीमेंट। जब हम लोग डलवाते हैं ना, प्री पैकेज करा लेते हैं। और एक होता है पोस्ट वाला। पोस्ट वाला कौन सा तरीका होता है, जिसमें हमारे पास बिल आता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, भाई कंपनी ने हमें सिम निकलवा के दे दी है, हम उसको नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, इन दी एंड हमारे पास एक मोबाइल का बिल आता है, हमें वो पे करना पड़ता है। तो जब तक पैसे अभी दिए नहीं है लेकिन हमारा काम हो रहा होता है, तो एक पोस्ट ये होता है। प्री का मतलब होता है पहले, पहले ये काम करो। अब जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं ना प्लस प्लस, तो कह रहे हैं भाई पहले मनी इन हैंड को प्लस करो, उसके बाद लॉक करो। और जब हमने यहाँ पे बोला मनी इन हैंड प्लस प्लस, तो उसने बोला मनी इन हैंड को कंसोल डॉट लॉक कर दो, वो आपको प्रिंट हो गया। और उसने बोला इसको प्लस प्लस कर, और इसको फिर बोला कि भाई इसको इंक्रीमेंट कर दो, प्लस प्लस कर दो, तो इंक्रीमेंट हो गया। तो जब भी यहाँ पे उसने 502 दिखाया था, क्योंकि हमने बोला था इसको प्रिंट कर दो, और बाद में बोला कि इंक्रीमेंट करो, तो वो बाद में हमें दिखा। तो ये था हमारा प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। तो ये चीज़ मैंने लास्ट टाइम क्लास में भी नहीं पढ़ाई थी। आई होप कि ये शायद क्लियर हो गई हो, लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। दो हिस्से थे, दोनों मैंने बता दिए। पहले लगे हुए होंगे तो वो पहले प्लस करेगा, फिर प्रिंट करेगा, सही है, लॉक करेगा। और इस तरीके से अगर बाद में लगा हुआ होगा, ये सिर्फ कंसोल डॉट लॉक के अंदर की बात है ना, जब प्रिंट करवाने की। क्योंकि अगर आप ये चीज़ यहाँ देखें 33 के ऊपर, तो उसने क्या किया भाई, प्लस पहले वेरिएबल रखा और उसको प्लस प्लस करा, और फिर मैंने, क्योंकि लाइन ही दूसरी थी, तो दूसरी लाइन में तो यहाँ पे भी आ रहा है भाई, है ना, लाइन नंबर 38 पे देखें तो यहाँ पे भी प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे भी तो प्रिंट होगा ना एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये थी भाई हमारे कौन सा ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो कि हमारी कैलकुलेशंस के अंदर इस्तेमाल होता है। चीज़ों को फास्ट लेके जाऊंगा, सही है। मॉड्यूलस होता है भाई, डिवीजन रिमाइंडर देता है। इसका मतलब क्या है, आपने भाई मिसाल के तौर पर 2 को 5 से डिवाइड किया, तो क्या आंसर आएगा, तो वो ये बताएगा। सही। अर्थमेटिक और फुली डिस्क्राइब इन जीएस अर्थमेटिक चैप्टर। तो अगर आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इसकी पूरी पूरी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ होगी और कौन सी चीज़ किस तरीके से परफॉर्म होती है। तो ये चीज़ आप लोगों को पढ़नी है भाई, ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, रिमाइंडर का, इंक्रीमेंट का। सही है, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई ना भाई। प्लस प्लस, माइनस माइनस। अब डिक्रीमेंट में क्या है भाई, माइनस माइनस है। इसमें भी प्री प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। सही। इसे क्या कहते हैं, ये एक अहम टॉपिक है। इसमें ये होता है कि अब जैसे आप यहाँ देखें, मैथ में आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास। सही। तो ये बोर्ड मास वाली कहानी होती है कि ऑपरेटर जब मल्टीपल डिफरेंट किस्म के होते हैं ना, जिसमें यहाँ पे आप देखें प्लस भी यूज हुआ हुआ है और मल्टीप्लाई भी यूज हुआ हुआ है। तो जब दो किस्म के ऑपरेटर्स आपके पास यूज हो रहे होते हैं, तो फिर यहाँ पे आपकी ये चीज़ अप्लाई होती है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इसका मतलब क्या है, कौन से ऑपरेटर को तरजीह देनी है, कि कौन किसका नंबर पहले आएगा। सही। अब यहाँ पे प्लस और मल्टीप्लाई लगे हुए हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ भाई, 100 प्लस 50, 150, और 150 का मैंने कराया 3। सही। मैं आपको कैलकुलेटर खोल के दिखाता हूँ। अच्छा, ये चीज़ मैथ में जिनकी मैथ अच्छी होगी उनको तो पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं आती मैं उनके लिए करवा रहा हूँ। मैंने बोला 100, 100 को प्लस करो 50 से। सही है, 150 आ गया। मैंने 150 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 450 आ रहा है। सही। अब इस तरीके से अगर मैं, जिस तरीके से मैंने एग्जीक्यूट किया, इससे क्या आ रहा है हमारे पास, 450। अब यहाँ देखें, इसमें लिखा हुआ भी है कि भाई 150 को 3 से मल्टीप्लाई किया, और सेम एज 100 को क्या कहते हैं, 3 से क्या कहते हैं, और इज इट सेम एज 100 प्लस 150। सही। ये क्या है भाई, अगर आप 350 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कि कितना आएगा, 150, और प्लस कर दो 100 से, तो कितना आएगा, 450 आ गया। अब यहाँ क्या हो रहा है, इज द एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डन फर्स्ट। अब ये बात कह रहे हैं कि भाई पहले तरजीह किसको मिलेगी, पहले प्लस होगा
या फिर पहले मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अभी तो आंसर एक ही आ रहा है ना। एज अ ट्रेडिशनल स्कूल मैथमेटिक्स द मल्टीप्लिकेशन इज डन फर्स्ट, सही। तो यही चीज अगर हम क्या कह रहे हैं भाई, स्कूल में हमने जो पढ़ा था, स्कूल में हमने क्या पढ़ा था भाई, स्कूल में हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लाई को ज्यादा तरजीह मिलती है प्लस के मुकाबले, सही। भारी है मतलब, समझ ले मल्टीप्लाई के क्या है, भारी है। अब मैंने बोला 50 मल्टीप्लाई 3, सही, और ये आया हमारे पास 150, फिर प्लस 100, सही। तो अब क्या हुआ भाई, +100, तो हमारे क्या क्या बने, 250। अब आप देख रहे हैं पूरी की पूरी कैलकुलेशन ही हिल गई। 150 +100 250, और पहले क्या बना था, 450। कितना ज्यादा फर्क आया सिर्फ और सिर्फ इस चीज से कि मल्टीप्लाई पहले अगर कर लो और प्लस से करो। पहले हमने प्लस से किया था तो हमारे पास 450 आया था, क्योंकि भाई 150 मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ था तो 450 बना था। इस बार क्या हुआ भाई, 150 +100 हुआ तो 250 बना। तो इतना फर्क आता है कैलकुलेशन में, तो ये चीज मैटर करती है, इन चीज को आपने पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ेंगे भाई, यहाँ लिखा हुआ है भाई, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हैव हायर प्रेसिडेंस देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मतलब जब भी आप किसी इक्वेशन में देखें कि भाई मल्टीप्लिकेशन जो है पहले है, फिर क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई भी यूज हुआ हुआ है, जैसे यहाँ पे 100 के अंदर मल्टीप्लाई भी यूज हुआ हुआ है, प्लस भी यूज हुआ हुआ है, सही। तो इस टाइप की इक्वेशन में क्या होगा भाई, हम देखेंगे पहले मल्टीप्लाई परफॉर्म होता है, फिर जो भी आंसर आएगा वो क्या कहते हैं परफॉर्म होगा, इस तरीके से चलेगा। तो ये चीज़ आप इसको पहले पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई 450 ही आए, तो फिर क्या करेंगे, आप दो राउंड ब्रैकेट्स लगा देंगे, सही, और मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो आपके पास ये चीज़ प्रॉपर जो 450 आना चाहिए था, फिर 450 आएगा। क्योंकि अगर आप वो देखें पेमडास या फिर क्या कहते हैं बॉडमास, तो उसमें ब्रैकेट को पहले तरजीह मिलती है, सही। तो ये इसकी एक कहानी है। और क्या है भाई हमारे पास, हाउ मैनी ऑपरेटर हैव सेम प्रेसिडेंस, लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर आगे पीछे करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड को आगे पीछे करोगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही। तो आप यहाँ देखें भाई, जैसे कि 100 में से को 50 करो, मिसाल के तौर पे मैं समझा देता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना कि भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आगे पीछे करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वापसी अपना कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, सही है। आपको चीजें करके दिखानी पड़ती हैं, सही। तो मैंने वापसी अपना कैलकुलेटर निकाल लिया, मैंने क्या बोला भाई, 100 +50, और ये आ गया 150, मैंने बोला -3, कितना आ गया, 147, सही। हमारा आंसर क्या है, 147। अब मैंने कहा भाई इसका उलट करता हूँ, मैंने अभी प्लस किया था ना, अब मैं कहता हूँ माइनस करूंगा। मैंने बोला 50 - 3 = 47 आ गया, फिर मैंने बोला +100 = 147, सही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि आप पहले प्लस करो या माइनस करो, उससे आंसर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, अगर आप मल्टीप्लाई को यूज कर रहे हो तो पहले आपको मल्टीप्लाई को तरजीह देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ तो थी यहाँ तक। हो सकता है कि अब इंशाल्लाह आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, क्योंकि लास्ट क्लास में हम बस टाइम बहुत कम था तो मैं काफ़ी कम चीज़ें कवर करवा चुका था। तो ये चीज़ें हो गई। अब मेरा गला खुशक हो रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। ज़्यादा ही पी लो, सही। क्योंकि मैं नॉर्मली जो वीडियो रिकॉर्ड जितनी भी कर रहा हूँ ना, इसमें मैं एडिटिंग बिल्कुल नहीं करता, ये जैसी चल रही है चल रही है, रिकॉर्ड करी डायलॉग अपलोड कर दी, कोई इसमें ना एडिटिंग हो रही है ना कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा भाई, ये चीज़ हमारी हो गई। तो हमने क्या देखा भाई, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इसको मैं आपको एक और तरीके से दिखा देता हूँ कि भाई इसकी एक्चुअल जो है ना, मैं नेट पे आपको सर्च कर देता हूँ। बेसिकली मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं ये इस तरीके से नेट से यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि भाई कौन सी चीज़ किस तरीके से मैंने निकाली,
कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है, सही। अगर मैं इधर आऊँ तो आप देखें भाई, सबसे पहले क्या भाई है, सबसे पहले जो आपको तरजीह मिलती है ऑपरेटर ऑफ, बल्कि मैं इससे अच्छा कर लेता हूँ, कोई आसान से निकालते हैं। पैमडास भी होती है। सही है। अब आप देखें ये पेमडास नॉर्मली वैसे पाइथन की होती है, लेकिन यहाँ पे भी काम करती है। सबसे पहले जो प्रायोरिटी है, सही है, आप किसको तरजीह देंगे। ये ऐसा है कि लोग सवाल पूछते हैं ना कि भाई मैं, आपकी बीवी डूब रही हो, आपकी अम्मी डूब रही हो, आपके अब्बा डूब रहे हो, तो आप किसको बचाएंगे, सही। तो वहां तो हम बोलते हैं भाई, हम भी बोलेंगे, हम भी कूद कूद के मर जाते हैं। तीनों में से किसी एक को बचाया, बीवी को बचाया तो अम्मा नाराज, अब्बा नाराज, अब्बा को बचाया तो अम्मा बीवी नाराज, सही। तो इससे बेहतर है बंदा खुद भी कूद जाए और सबके साथ मर जाए। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है भाई, हमारे पास पेमडास या फिर आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, सेम ही है, सही। बी से ब्रैकेट होता है, यहाँ पी से पैरेंथेसिस है, और बी ओ से क्या कहते हैं, वहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे ई से एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मतलब पावर, और एम से मल्टीप्लाई है, डी से डिवाइड। अब आप यहाँ देखें भाई, ये जो पर्पल वाला बॉक्स है ना, ये सिर्फ यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, ये पूरा ग्रीन है। ग्रीन क्यों है भाई, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, बात एक ही है, मैंने भी आपको ये समझाया। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो ये जो है ना, सबसे पहले हम देखें पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, फिर एक्सपोनेंट को सॉल्व करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई डिवाइड को करते हैं, और फिर ऐड सब्ट्रैक्ट को कर सकते हैं। इन दोनों में ऑप्शन होता है कि भाई या तो सब्ट्रैक्ट पहले कर लो या ऐड पहले कर लो। तो पेमडास जो है हमारा इस तरीके से काम करता है। तो ये चीज़ आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके इसको खींच भी सकते हैं, और आपको मिल जाएगी स्क्रीन के अंदर से ये चीज़ के क्या होती है, क्यों होती है। तो ये थी हमारी पेमडास, कि जब भी कोई कैलकुलेशन परफॉर्म होती है तो बेस्ड ऑन इसके होती है। अब हम आ जाते हैं अपने ऑपरेटर्स के ऊपर वापसी। अच्छा, काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो क्योंकि ऑपरेटर बहुत सारे होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अब ना सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान देता हूँ, अ, ताकि कम से कम टाइम ले सकूँ आप लोगों का। तो भाई जावा इसके असाइनमेंट ऑपरेटर, सही है। असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देखा था कि भाई इक्वल वाला होता है। इसके अलावा भी असाइनमेंट होता है भाई, प्लस इक्वल 5, सही है। अब ये कहानी क्या है, इस कहानी को हम देखते हैं कि भाई अपने कोड में वापसी आते हैं, सही। अब हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, सही। यहाँ पे हमने देखे थे कौन से भाई, ये हमने देखे थे अब तक जो भी देखे थे हमने, अर्थमेटिक ऑपरेटर देखे थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर, सही है। ये कंसोल डॉट लॉग हटा देता हूँ, बुरे लग रहा है, इस तरीके से ये वाला भी हटा दो। ये जो है वैसे इसी के है ना, ये सारे के सारे हमारे किस में आ रहे थे, इस तरीके से तो करते हैं। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ चीज़ें आप जब चलाए ना तो आपको कोड पूरा फॉर्मेट मिले। तो ये इससे क्या होगा, हमें पता चलता रहेगा भाई कि हमारे सेक्शंस कहाँ स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ ख़त्म हो रहे हैं। हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर आ गए, इसकी स्पेलिंग में मसला है, इसको सही कर लेते हैं। ये इसकी स्पेलिंग सही हो गई, सही है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, अब हो रहा है कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। तो होता क्या है भाई, सबसे पहला तो आपको ये देख चुके हैं असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है, कि जिसमें आप वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। इक्वल का साइन लगाया, वैल्यू निकाल दिया। हमारे पास अभी कितने पैसे कम हो रहे थे, हमने देखा था 350 रुपये कम हो रहे थे। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, हमने फर्ज करें आप अकेले नहीं गए थे, इस बार आपका दोस्त था, आपकी बेगम आपके साथ थी, अम्मा आपके साथ थी। तो आपने किसी से पैसे मांग लिए कि भाई मेरे पास 4500 रुपये हैं, आप मुझे क्या कहते हैं पैसे दे दो। और सही तो ना भाई, कितने चाहिए। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई मनी इन हैंड को अब प्लस, अच्छा,
मैंने, अच्छा ये जो है ना वही वाली पोस्ट और प्री वाली कहानी है। अगर मैं बाद में लगाऊंगा तो क्या होगा, बाद में करेगा, पहले उसको सेट करेगा, पहले लगाऊंगा तो पहले होगा। मैं चाह रहा हूँ कि भाई पहले हो जाए ताकि मैं बिल देने से पहले हो जाऊं। मेरे पास अब 500 रुपये, मैंने बोला मुझे 500 रुपये दे दो। मैंने बोला हाउ, कितने पैसे हमें और चाहिए हैं बिल पे करने के लिए। सही, मैंने बोला मैं 7,000 रुपये, वैसे तो कम चाहिए थे। मैंने बोला कि भाई 500 रुपये दे दो आप। सही, क्योंकि हमारा बिल है तो हमारे पास फिर भी बचेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लस इक्वल लगाया। एक तो हमने देखा था प्लस प्लस से सिर्फ एक एक नंबर पड़ता था, 1 2 3। मैं चाहता हूँ डायरेक्ट मेरे इंक्रीमेंट किसी बड़े नंबर पे लगे। तो अब मैं इसको अगर लॉक करूंगा, सही, तो अब मैं इसको लॉक करूंगा अगर मनी इन हैंड, और इसको यहाँ पे कुछ कमेंट दे देते हैं अच्छा सा। टोटल, तो टोटल मनी इन हैंड आफ्टर एडिंग 500। सही है, तो अब कितने हो गए। अच्छा, पहले से हमारे पे इंक्रीमेंट लग रहे थे, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, तो 3 रुपए तक तो हमारे 4,503 तो थे। अब 4,503 प्लस 500 रुपये हो जाएंगे, तो ये 4,000, 5,003 रुपये हो जाने चाहिए। मैं इधर आया, TSP करा, इसको कंपाइल करा। जैसे ही ये कंपाइल होगा उसके बाद मैं इसको अगर रन करूंगा, तो आप देखें भाई, जैसे ही यहाँ पे चला, मैं इसको एक इक्वल का साइन और दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा सा हो जाए। सही, तो वो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा ना। मैंने TSC से कंपाइल किया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, और इधर आ गए। अब क्या है भाई, योर टोटल टोटल मनी इन हैंड आफ्टर एडिंग 500 क्या हो गया, 5,303 रुपये हो गए। तो ये हमने कौन सा सीखा भाई, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था हमने, ये है हमारा, वो तो इंक्रीमेंट था। सही है, ये अर्थमेटिक में आता है कि 1 प्लस कर दो, 1 माइनस कर दो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। ये जो है ये असाइनमेंट है, हमने इसमें डायरेक्टली एक बड़ी वैल्यू डाल दी, कस्टम वैल्यू डाल दी जो हम चाह रहे थे, तो हमने 500 रुपये इसमें डाल दिए। सही, तो ये तो एक हमारा था अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसके अलावा अर्थमेटिक ऑपरेटर भाई कौन कौन से हो सकते हैं। सही है, असाइन करने के लिए हम इक्वल यूज करते हैं, अभी प्लस इक्वल हमने दिखा दिया। अगर मैं चाहता हूँ ज्यादा आ गए तो माइनस करवाने हैं, जैसे कि हमें 4,000 कुछ चाहिए थे ना समथिंग, मैं चाहता हूँ कि भाई एग्जैक्ट 350 रुपये मांगू, या फिर ज्यादा 500 दे दिए तो मुझे बिल वापसी मिला ना। तो मैं शायद, तो मैंने अम्मा से लिए थे या बीवी से लिए थे, मैंने कहा ये लो तुम, 150 रुपये या 250 रुपये जो भी उसके बचे हैं, ये तुम ले लो। वो हो सकता है इस तरीके से, मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ जाए, कहीं डिवाइड की जरूरत पड़ जाए, कहीं मॉड्यूलस की जरूरत पड़ जाए, या कहीं पावर की जरूरत पड़ जाए, तो इस तरीके से हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। अब आगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सही है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है भाई, जब भी वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना हो, जो अभी हम लोग करते रहते हैं एक दूसरे की जिंदगी में, लोगों को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, या हम ये देखते हैं कि भाई वो कितना बराबर है यार, या फिर हम लोग बचपन में करते थे कि मेरी पेंसिल तुम्हारी पेंसिल से बड़ी है, इस तरीके की चीजें करते थे, या फिर मैंने इतना पैसा कमा लिया, तुमने कितना पैसा कमा लिया, एक ऐसा कंपैरिजन वो है। या फिर अगर प्रोग्रामिंग साइड से बात करूं तो एक तरीका ये होता है, जब भी आप लॉग इन करते हैं फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप पे लॉग इन करते हैं, तो आप पासवर्ड डालते हैं। सही है, तो वो क्या करता है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके चेक करता है कि आपका जो पासवर्ड है, वो ये वाला पासवर्ड जो आपने दिया है वो आपके डेटाबेस वाले पासवर्ड से मैच करता है नहीं करता। तो ये चीज़ हमें बताता है अच्छा, ये जितने भी ऑपरेटर्स है ना, ये हमें रिटर्न क्या करते हैं, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। सही है, मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। मैं आ जाता हूँ कोड में वापसी। अच्छा भाई, हाँ कंपेरिजन ऑपरेटर्स सही है, डायरेक्ट डालें। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या है भाई, हम वैल्यूज को कंपेयर करा सकते हैं कि भाई बड़ी,
बड़ी या बराबर है या डायरेक्ट बराबर है। मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ लेट माय फेसबुक पासवर्ड। सही है, मैंने बोला भाई मेरा पासवर्ड है 1 2 3 4 5। तो जब आप करते हैं कि भाई लॉग इन, अच्छा भाई, तो मैं क्या करता हूँ कि भाई लॉग करो माय फेसबुक इक्वल इक्वल है। अच्छा, 3 इक्वल और 2 इक्वल का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 3 इक्वल। अच्छा, नहीं बताया, अब ऑपरेटर से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, क्लास में पढ़ाया था। अच्छा भाई, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक ऑपरेटर यूज किया 2 इक्वल का, सही। कि ये इसके मेरा पासवर्ड बराबर है जो भी दिया है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 दिया, सही है। माय फेसबुक पासवर्ड इन डेटा बेस कर दिया, सही है। डेटा बेस से मुराद जो फेसबुक वालों का जो डेटा बेस है जहाँ पे मेरा पासवर्ड सेव है, ये वो है। और ये एक और वेरिएबल बना देता हूँ, लेट मेरा वो पासवर्ड जो लॉगिन करते वक्त डालते हैं, सही है। तो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। अब मैंने बोला मैं लॉगिन करते हुए डाल रहा हूँ भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, सही। तो मैंने अगर ये डालूं और मैं चेक कराता हूँ कि वैसे नॉर्मली हम इतने बड़े वेरिएबल्स के नाम रखते नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो वेरिएबल्स को आपस में क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, सही है। तो ये क्या हो गया हमारा, दो ऑपरेटर्स को मैं क्या कर रहा हूँ, दो ऑपरेटर्स की वैल्यूज को कंपेयर कर रहा हूँ। ये मैंने इसको यहाँ पे करा, सेव किया भाई, ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अब मैं जब यहाँ पे आया, इसको चलाऊंगा, TSC अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अच्छा, वहां पे भी मैंने मसला कर दिया ना, मैं सोचा इसकी फाइल अलग बनाऊंगा, लेकिन अभी मैंने फाइल एक बनाई हुई है अर्थमेटिक ऑपरेटर की, तो इसको मैं बाद में चेंज कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि भाई 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है नहीं। अगर मैं, तो जब ये क्या रिटर्न दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। अगर मैं इसको क्या करूं भाई, इसके इक्वल कर दूं 1 2 3 4 5, और तो अच्छा, मैंने क्यों, मेरे पास फॉल्स क्यों आया, मैंने फाइल कंपाइल नहीं कराई ना। मैं काम और कर लेता हूँ, मैं इसको करता हूँ डिलीट, DIST मैंने पूरा डिलीट कर दिया। ये वाली फाइल को मैं क्या कर रहा हूँ, रीनेम कर रहा हूँ, और सिर्फ ऑपरेटर कर देता हूँ, ऑपरेटर्स, सही है। ताकि अब कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए कि मैंने एक फाइल बनाई थी उसमें इतना सारा कोड आ गया, क्योंकि मैंने एक ही फाइल में सारा करता गया, वरना मैंने सोचा था क्यों ना मल्टीपल फाइल बनाऊंगा। खैर हो गई। अब मैं क्या करूंगा भाई, अब मेरी फाइल का नाम चेंज हो गया है, तो मैं अर्थमेटिक हटा दूंगा और डिस्क के अंदर ऑपरेटर चला दूँ। अब ये देखेंगे क्या रिटर्न दे रहा है, ट्रू दे रहा है, क्योंकि ये हमारा मैच है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा कौन सा ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वल टू। एक और होता है 3 इक्वल, सही है। इसमें क्या करता है भाई, इक्वल वैल्यू भी चेक करता है और उसकी टाइप भी चेक करता है। अच्छा भाई, अभी क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं ना, तो इसको दिखाना इतना आसान नहीं होगा। मैं अगर इधर आऊं और मैं इसको 1 2 3 4 5 नंबर कर दूं, और यहाँ पे भी इसको बोलूँ कि भाई ये क्या है, नंबर है, तो मेरे पास, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट का हमने क्या कहा था भाई, डेवलपमेंट के टाइम हमें एरर दे देना, तो सारे का सारा एरर हमारे पास यहीं पे आ गया कि भाई आप जो कर रहे हो स्ट्रिंग और नंबर को, तो ये कोई तरीके का कार नहीं है, अन इंटेंशनल है, कि इस तरीके से लोग करते नहीं है, सही। अब इसका हल क्या है कि भाई मैं अभी इसको दे दूं एनी, सही है। तो एनी दे दूंगा, तो ये मुझे करने देगा। और जब हम इसको, अब आप देखें भाई, नंबर और स्ट्रिंग आपस में बराबर को चेक कराना हो, जिसमें आपको डेटा टाइप चेक करानी हो, तो आप क्या करेंगे, 3 इक्वल लगाएंगे, सही।
अगर आप दो इक्वल लगाएंगे तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ ना। ये भी एक लाइन और आ गई। दो लाइन में देखेगा वो आपको ट्रू बोलेगा, और तीन लाइन में, तीन इक्वल के अंदर आपको फॉल्स बोलेगा। मैं इधर आया, मैंने TSC करा, सही, और मैंने इसको रन करवाया। तो आप देखें पहले तो उसने ट्रू बोल दिया, हालांकि भाई ये तो नंबर है, एक स्ट्रिंग है और एक क्या है, नंबर है। तो यहाँ तो इसने ट्रू बोल दिया, क्यों? क्योंकि वो डेटा टाइप नहीं चेक कर रहा था। जब मैंने तीन लगा दिए ना, तो आप देखें तीसरा लगाने के बाद उसने फॉल्स बोला, क्योंकि उसने फिर चेक किया कि डाटा टाइप देखो, उसने कहा नहीं भाई ये तो स्ट्रिंग है और ये क्या है, नंबर है। तो ये चीज़ हमारे साथ इशू नहीं करेगी। तो तीन नॉर्मली जब भी लोग तीन यूज करते हैं ताकि कम से कम एरर आए, सही। तो ये जब भी मैंने इसको एन ही रखा है। अच्छा, आप लोग क्या करेंगे भाई, कोड को पॉज कर करके अपनी प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसी वाले वेरिएबल के अंदर इतनी बार चेंजिंग करी है ना। पहले स्ट्रिंग लगाई, नंबर लगाया, इस तरीके से मुख्तलिफ कर कर आके मैंने आपको चीज़ें दिखाई। तो बेसिकली मकसद क्या है, सिर्फ बेसिकली मकसद आप लोगों को सिखाना है ना। अच्छा भाई, अब सारे के सारे तो उदाहरण सी बात है, मैं कवर नहीं करवा सकता, नॉट इक्वल जरूर कराऊंगा क्योंकि लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। नॉट इक्वल का क्या होता है भाई? लॉग करो टू नॉट इक्वल है 5 के। ये बोले तीन वाला यूज करो, क्या इशू है? हाँ अच्छा अच्छा, वो सब तो वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको साफ पता चल रहा है कि भाई टू और नॉट इक्वल में कोई खास हमारे पास है नहीं। अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूं तो भी भाई ये बोल रहा है कि भाई आप स्ट्रिंग और नंबर को जानबूझ के करा रहे हो। ये सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट की वजह से ना आपको थोड़ी सी चीज़ें डेवलपमेंट में ही आपको पता चल जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली एग्जांपल चलाता हूँ, सही है। अब इसमें क्या है, नॉट इक्वल। ये क्या है भाई? नॉट इक्वल ऑपरेटर, सही। इस तरीके से। तो दोनों में फर्क क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था एक इक्वल, अच्छा यहाँ पे अगर हम एक इक्वल यूज करते वो तो असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता, जब भी हमें दो यूज करने पड़े थे। लेकिन यहाँ पे ये वाला निशान है हमारे पे एक्सक्लेमेशन मार्क का। तो एक इक्वल से हमारा काम हो सकता था। नॉर्मली तो होना ऐसे चाहिए था कि भाई ये दो होते और यहाँ पे नीचे हमारे पास तीन वाला होना चाहिए था। लेकिन अभी मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे तीन अलग है, दो अलग है, तो इसमें आपके पास एरर आएगा। इस वजह से इन्होंने, जरूरत नहीं थी तो इन्होंने डाला नहीं, अब जब डाला नहीं तो यही वजह थी। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हो ये रहा है कि हमारे पास नॉट इक्वल आ गया, हमारे पास ये आ गया। अब जब ये चलेगा, पहले आप ये देखें भाई, माय पासवर्ड क्या है हमारा, 1 2 3 5 बराबर है इसके, सही है, 1 2 3 4 के। अगर आप इस वाली एग्जाम्पल से देखें तो हमें क्या मिलता है, ट्रू मिलता है, सही है। जब ट्रू मिल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एक चीज ट्रू मिल रही है तो इसके साथ जब भी ये निशान लगेगा ना, एक्सप्लेनेशन मार्क का, ये इसको उलट कर देगा। तो ट्रू था, सही है। हमने क्या देखा भाई, अगर हम इस वाली एग्जाम्पल से देखें कि भाई ये और ये बराबर है, क्योंकि एक इक्वल लगा हुआ है, तो जी हाँ बराबर है, हमने डेटा टाइप चेक नहीं करी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा। फिर ट्रू को नॉट लगा के, तो ट्रू क्या करता है, जो भी आप आंसर दो, मैं बोलूंगा दिन तो वो बोलेगा रात, मैं बोलूंगा रात तो बोलेगा दिन, तो वो आपस में उसको उलट कर देता है। तो यहाँ पे ट्रू आया तो ये जो नॉट वाला साइन है ना, ये इसको फॉल्स कर देगा। और यहाँ पे क्या होगा भाई, क्योंकि हमने तीन वाले में देखा था, तीन वाले में रिटर्न क्या कर रहा था, फॉल्स कर रहा है, ये नीचे लिखा हुआ भी है, सही है। ये माउस को अगर देखें तो नीचे लिखा हुआ भी है, फॉल्स कर रहा था। तो इसी को आप उलट कर दें, फॉल्स को उलट कर देंगे तो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये उसको ट्रू कर देगा। तो अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ, और ये मैंने इसको चलाया तो अब देखें वही हुआ, पहला वाला ट्रू हो गया, दूसरा वाला फॉल्स हो गया। और उससे पहले क्या हो रहा था भाई, उससे पहले ये हो रहा था, अच्छा मैंने कंपाइल भी नहीं किया, TSC, क्योंकि चार आने चाहिए थे ना ट्रू फॉल्स, अभी दो आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा भी हो सकता है कि इसकी वजह यह है कि मैं अगर यहाँ पे
कोई डाल दो, जैसे लाइन नंबर डालता हूँ। लाइन कौन सी है भाई हमारी? 54। ये है हमारी लाइन 55। इस तरीके से लाइन 57। डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों को कर देगा। अब मैं इसको करवाता हूँ TSC। और सही है। अब आपके पास क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। वो उसका हो क्या रहा था, वो देख रहा था एक जैसे हैं तो उसको आपस में ग्रुप कर रहा था, शायद ऐसी कोई मसला आ रहा था। तो मैंने क्या किया भाई, इसको ये डाल दिया ताकि भाई ये पता चले ये इस वाले का है और ये नीचे वाले का है। तो पहले वो बोलता था ट्रू था, इस बार वो फॉल्स बोल रहा है। वो पहले ट्रू फॉल्स बोल रहा था, इस बार वो ट्रू बोल रहा है। तो वो जो भी बोलता है उसका उलट कर देता है, नॉट। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को नॉट का मतलब समझ में आ गया होगा। इस तरीके से ग्रेटर देन है, लेस देन है, ये हम लोग हल्के हल्के और करेंगे जब हम कंडीशंस के ऊपर आएंगे ना। तो हम इसको करेंगे। तो ये हमारे स्ट्रिंग कंपैरिजन भी थे, सही है। कि भाई ये स्ट्रिंग आपस में बड़ा चेक कर सकते हैं। ये करता क्या है, क्योंकि कैपिटल A का बाइनरी नंबर अलग है, कैपिटल B का बाइनरी नंबर अलग है, तो ये बाइनरी लेवल के ऊपर इनकी चेक करता है कि भाई A बड़ा है या B बड़ा है, तो वो उसको चेक करता है। और इस तरीके से आप नंबर्स को भी आपस में चेक कर सकते हैं। स्ट्रिंग के पीछे भी एक नंबर बन रहा होता है। स्ट्रिंग एडिशन का क्या है भाई, आप दो स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं, सही है। ये मैं फटाफट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, कहा गया कोड पे कि ये रहा, सही है। यहाँ पे क्या है, मैं बोलता हूँ जैसे मेरा नाम ये है, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ, जैसे हम लोग नाम लिखते हैं ना। तो आपने देखा होगा, आपने जो फर्स्ट असाइनमेंट करी थी उसके अंदर आपको एक तरीका दिखाया था भाई। लोग टेम्पलेट लिटरल यूज कर रहे थे, लेकिन एक तरीका ये भी होता है जिसे हम कहते हैं कॉनकैटिनेशन, सही है। तो ये कॉनकैटिनेशन है हमारे पास। तो हम इससे क्या करते हैं, पहला वेरिएबल, फिर हमने इसको जोड़ा थोड़े ये वाले स्ट्रिंग के साथ, बीच में स्ट्रिंग के साथ जोड़ा, फिर उसको वापसी हमने इसके साथ जोड़ दिया। तो अब जब ये प्रिंट होगा तो ना मेरा नाम फर्स्ट नाम आएगा, बीच में स्पेस आएगा, फिर लास्ट नेम आएगा। इस तरीके से ये प्रिंट होगा। अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये हमारे पास चलेगा। अच्छा, क्यों नहीं चला? क्योंकि मैंने फाइल सेव नहीं करी। फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, वापसी TSC करता हूँ। और सही है। अब देखिए बीच में पूरा नाम एक साथ आया। अच्छा, इसके अलावा भी देखिए मेरे पास TS कॉन्फ़िग में कोई एरर आ रहा है, आप लोग मेरे को भेजते हैं ना। तो इसको अभी TS कॉन्फ़िग में देखें तो कोई इश्यूज आ रहे हैं भाई, ये वर्ड है, ये वर्ड अननोन है, वर्ड अननोन है। तो इससे कोई इतना मसला नहीं है, जब तक आपकी कंपाइलेशन सही चल रही है इसको कोई खास इग्नोर करा जा सकता है, सही है। और ये बेसिकली फाइल्स के ऊपर इशू कर रहा है, लेकिन हमें इससे भी कोई टेंशन नहीं है। हमारी TS कॉन्फ़िग सही चल रही है, हम TSC लिखते हैं, हमारा DIST का फोल्डर भी आ रहा है, हमारा ऑपरेटर भी आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा सही चल रहा है सब कुछ, सही है। तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी, कॉन्कैटिनेशन वाली। स्ट्रिंग नंबर, सही है। तो आपस में प्लस करना स्ट्रिंग और नंबर को, तो ये जावास्क्रिप्ट में हो जाता है, सही। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हेलो को मैं मल्टीप्लाई 5 करूंगा तो 5 बार हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकते हैं, सही है। फिर एक लॉजिकल ऑपरेटर है, ये जब मैं कंडीशंस पढ़वाऊंगा तो आपको सिखा दूंगा लॉजिकल ऑपरेटर्स। फिर आपके पास टाइप ऑपरेटर्स है। टाइप ऑपरेटर क्या है? अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट में से इसकी जरूरत होती नहीं है, टाइप स्क्रिप्ट में भी जरूरत होती है, सही है, मेरे को याद आ गया। तो जब हम आगे टाइप्स के वो करेंगे ना, जेनेरिक्स वगैरह पढ़ेंगे या इस टाइप की चीज़ पढ़ेंगे, तो उधर हम ये टाइप ऑफ और इस टाइप के फंक्शन यूज़ करेंगे। एक और चीज़ है बिटवाइज ऑपरेटर, ये मैंने अभी तक कोई खास लेवल पे यूज़ नहीं करे। एंड तो यूज़ किया है और भी यूज़ किया है, सही। लेकिन वो किस किस लेवल पे यूज़ किया है? लॉजिकल वाला यूज़ किया है, जैसे कि लॉजिकल एंड और लॉजिकल नॉट, ये यूज़ किया है। लेकिन बिटवाइज मैंने कोई अच्छी पोजीशन पे मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया। ये करता है क्या है भाई, बाइनरी में कन्वर्ट करता है। बिट ऑपरेटर वर्क एट 32 बिट नंबर्स ऑपरेंड। अच्छा, एक और चीज सीखें भाई, ऑपरेंड और ऑपरेशन और ऑपरेटर क्या होते हैं भाई। आपको पता चल गया भाई, ये जितने भी सिंबल्स हैं अब तक हमारे पास क्या है, ऑपरेटर्स है। इस तरीके से जिन नंबर्स के बीच में कैलकुलेशन हो रही होती है ना, वो हमारे होते हैं ऑपरेटर। वो ऑपरेंड, जैसे ये 5 हमारा ऑपरेंड है, फिर ये ऑपरेटर है, प्लस का निशान, फिर 5 जो आया ये हमारा क्या है भाई, ऑपरेंड है।
तो ये भी कुछ वोकेबुलरीज हैं। तो इस तरीके से करके, अच्छा बिट वाइज में ये है कि भाई ये देख रहे हैं, ये 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1 0 1। तो जब आप चेक करते हो भाई 5 एंड 1 इक्वल ये है, तो ये चेक करेगा उनके जो एक्चुअल बाइनरी कोड्स हैं उनको चेक करेगा, और फिर रिजल्ट देगा। और उसके नतीजे में आपको जैसे कि ये डेसिमल 1 मिल रहा है और ये 5 मिल रहा है। तो ये तो मैंने आप नॉर्मली अगर कोई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या वेबसाइट बना रहे हो या फिर वेब ऐप बना रहे हो, तो ये उसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, ये काफ़ी लो लेवल की चीज़ें हैं ना। तो इसको अभी आपको ना भी सीखे तो कोई इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सही है, हमने ऑपरेटर्स का टॉप लेवल ओवरव्यू लिया इस वीडियो में। सही है, और कौन कौन से ओवरव्यूज ले सकते थे। इसके अलावा मैं एक जाते जाते एक वेबसाइट और दिखा देता हूँ आपको। सही है, कौन सी है वो, रोड मैप.sh, और उसके अंदर जावा स्क्रिप्ट। सही है। तो ये बेसिकली एक वेबसाइट है जिसके अंदर पूरा का मतलब कोई अगर सेल्फ लर्निंग करना चाहता है तो उसके अंदर ये बेसिकली एक पूरी डायग्राम बनी हुई है प्रॉपर सी। तो इसके अंदर आप देखें भाई, हमने वारलेट कॉन्स पढ़ा, जावास्क्रिप्ट क्या थी, टाइप प्रिमिटिव टाइप पढ़ी थी, वो आ गई हमारे पास। सही है, मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। प्रिमिटिव टाइप पढ़ी थी, वो आ गई। वेरिएबल्स आ गए। सही है, अब अभी जो हम पढ़ रहे थे वो ये थे हमारे क्या, ऑपरेटर्स। सही है, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखे, प्लस माइनस, कंपैरिजन देखे, इक्वल का साइन, प्लस इक्वल। सही है, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए। कंपैरिजन कौन से थे हमारे, इक्वल इक्वल का साइन, या तीन इक्वल नॉट इक्वल वो वाले थे। लॉजिकल ऑपरेटर हम देख चुके हैं भाई, कौन से थे लॉजिकल ऑपरेटर। इस पे क्लिक करेंगे ना, तो अभी मैंने क्या बोला था भाई, लॉजिकल ऑपरेटर हम जब इफ एल्स का पढ़ेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो हम इसको वहाँ यूज करेंगे इस तरीके से। बिग इंड ऑपरेटर है, सही है, तो ये 3 दफा इस तरीके से लगाने के बाद यूज होता है। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में क्या था, हमने कॉनकैटिनेशन देखी थी। कंडीशनल ऑपरेटर्स में क्या है भाई, ये क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है ना। तो ये जब हम आगे नेक्स्ट क्वार्टर में जब हम क्या कहते हैं नेक्स्ट जेस पढ़ेंगे ना, तो इसका बहुत इस्तेमाल होगा टर्नरी ऑपरेटर का। तो उसके बाद अनरी है। अनरी में क्या है भाई, वही अभी जो हमने पढ़ा था, अनरी स्पेशल ऑपरेटर है, जिसके अंदर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट होता है। सही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आता है। दिखाया था ना भाई वो प्लस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर हमने देखा था भाई प्लस इक्वल, वो सारे जो ऑपरेटर्स थे वो अनरी की कैटेगरी में आते हैं। दिखाने का मकसद ये था कि भाई यहाँ पे आपके पास लिस्ट बनी हुई है, आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे देखें, इसके भी ऊपर मैं एक बनाऊंगा कि वेबसाइट को किस तरीके से यूज कर सकते हैं अगर आपको कुछ सीखना हो। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जैसे कि शॉर्ट ही से तो है, जैसे कि ये अगर आप ग्रीन ग्रीन टिक्स देख रहे हैं तो इसका मतलब है बिगनर टॉपिक्स है। और यहाँ पे से पर्पल आ रहा है, मैंने आपको बताया सिंबल मैंने भी आज तक यूज नहीं किया। तो सिंबल देखें क्या है, इंटरमीडिएट टॉपिक है। तो ये नॉर्मली यूज भी नहीं होता, तो इतना ज़्यादा कोई लोग उसको यूज भी नहीं करते। तो इस तरीके से इसके ऊपर अगर मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा या शॉर्ट बना दूंगा, तो वो आप देख लेगा कि किस तरीके से इसको यूज करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सही है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं आपके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देगा, लिंक्डइन के ऊपर शेयर कर देगा या कहीं और शेयर कर देगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, टाइम निकालना और करना कोई आसान काम नहीं है। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, पीस।